Good morning, students. Today we are going to start economics. Is one of the parts of social studies too. Other parts are geography, political science, and today we are going with economics. So economics is basically related to money, money transactions. So first topic about this in this chapter is money and banking. So what is money and banking? First of all, we must know about the money. What is basically money? ये रुपया क्या है, पैसा क्या है? ये कोई कागज़ के टुकड़े या सिक्के नहीं हैं, ऐसा हम जैसे सोचते हैं कि एक कागज़ के टुकड़े हैं या सिक्के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मनी की एक डेफिनेशन है, तो वो हम आज पढ़ेंगे। मनी इज़ एनी मीडियम दैट कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स and services or anything which is widely accepted in payments for goods or in discharge of other kinds of obligations। तो मनी एक ज़रिया है, मनी बेसिकली एक ज़रिया है जिससे हम एक्सचेंज करते हैं। गुड्स मतलब सामान का एक कॉमन मीडियम है जिससे हम सामान या कोई भी सहूलियात दस्तयाब कर सकते हैं इसको एक्सचेंज करके। तो ये मनी की एक बेसिक डेफिनेशन है। नॉर्मली जो पुराने ज़माने में हमारे पास होता था, पुराने ज़माने जब हमारे पास मनी वजूद में नहीं आया था, पैसा वजूद में नहीं आया था, तो हमारे पास आया था एक बार्टर सिस्टम जिसे हम बार्टर ट्रेड भी बोलते हैं। बार्टर ट्रेड का मतलब क्या होता था? एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स, सामान के बदले सामान। तो सामान के बदले हम सामान लेते थे, तो इससे हमारा काम चलता था। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मैं छोटा था तो हमारे गांव में एक नाई आता था बच्चों के बाल काटने के लिए। तो जब वो बच्चों के बाल काट देता था तो वो पैसे नहीं लेता था। मेरी माँ या मेरी दादी उसे उस सर्विस के बदले, जो वो सर्विस हमें देता था, उस सर्विस के बदले कुछ चावल, कोई आटा या कोई सब्ज़ी देती थी और उसका काम भी चलता था और हमारा काम भी चलता था। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं बार्टर ट्रेड। या अभी आप देख सकते हो कि कुछ साल पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी एक ट्रेड शुरू हुआ था जिसे बार्टर ट्रेड कहा जा सकता है। कि जो चीज़ें हमारे पास ज़्यादा मिकदार में अवेलेबल नहीं थी वो हम पाकिस्तान से मंगवाते थे, और जिन चीज़ों की कमी पाकिस्तान में थी वो चीज़ें वो हिंदुस्तान से मंगवाते थे। तो उसमें मनी का जो एक्सचेंज था, मनी की ट्रांजैक्शन नहीं होती थी। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम को एक और नाम भी दिया गया था उस टाइम पे जिसे हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ज़रूरत के हिसाब से इत्तेफाक, ज़रूरत के हिसाब से कोई चीज़ देना। तो लेकिन ये बार्टर सिस्टम का एक जो डिसएडवांटेज था उस टाइम पे क्या आया कि व्हाट ए पर्सन डिज़ायर टू सेल इज़ एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय। जो चीज़ मुझे बेचनी थी तो मुझे उसी को बेचनी थी, वो चीज़ जो दूसरे इंसान को चाहिए थी। तो मतलब मुझे उस इंसान को पहले ढूंढना था जो मेरी चीज़ ले सके, ताकि क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत पूरी करनी है। ज़रूरत पूरी करने के हिसाब से मुझे उस चीज़ को उस इंसान को ढूंढना पड़ता था, तभी मैं अपनी चीज़ उसके साथ एक्सचेंज कर सकता था। तो ये एक बहुत बड़ी जो डिफ़िकल्टी आई थी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी बार्टर सिस्टम में उस टाइम पे। तो जो प्रॉब्लम हमें बार्टर ट्रेड में आई कि हमें एक मखसूस इंसान को, एक पर्टिकुलर इंसान को ढूंढना पड़ता था अपनी चीज़ एक्सचेंज करने के लिए। उस चीज़ को प्रॉब्लम करने के लिए हमें क्या किया? सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट अरोज थ्रू बार्टर ट्रेड वाज रिजॉल्व्ड बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेबल टू ऑल एंड इट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। इसमें क्या हुआ कि हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा एक कॉमन मीडियम जिसे हम बोलते हैं, जिसे उस टाइम पे बोला गया था मनी। तो मनी जब हमने इंट्रोड्यूस किया तो उससे क्या हुआ कि मनी बिकेम ए लीगल फाइंडर, और जिसे हम लीगल टेंडर भी बोलते हैं। दैट मीन्स लीगली नो वन कैन रिफ्यूज़ इट इन एक्सचेंज। जब भी हमें एक्सचेंज करना पड़ता है, हम किसी के साथ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे हम आजकल करते हैं, हमें पेट्रोल भरना पड़ता है, हम मनी देते हैं। पेट्रोल वाले को कोई चीज़ लेनी है तो मनी देता है, मनी से अपनी ज़रूरत पूरी करता है। तो मनी एक कॉमन मीडियम बन गया हर एक इंसान के लिए, जिससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता था। अब इसके बाद जो हमारे पास है, मनी की भी अलग अलग किस्में आई। मनी का एवोल्यूशन एकदम से नहीं, हमारे पास जो आजकल हम
देखते हैं करेंसीज़ आई या सिक्के आए, हमारे पास कॉइन्स आए, एकदम से ये मनी का जो इंट्रोडक्शन था ये ऐसा नहीं हुआ। मनी की भी किस्में आई, तो वो किस्में हम